हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, आज हम लोग का टॉपिक है नई शिक्षा नीति। जो नई शिक्षा नीति आई है वो लगभग 34 वर्षों बाद आई है। तो गाइज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यदि आप पेरेंट्स हैं तो वो भी उसके लिए भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या क्या संशोधन किए गए हैं शिक्षा नीति में। तो वो सब सारी चीज़ें मैंने आज आज के वीडियो में इंक्लूड किया है। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। तो चलिए, आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। देखिए, पहला है, अब क्या होगा, बच्चों पर बोझ कम होगा। जो छोटे बच्चे हैं उन पर क्या होगा, शिक्षा का बोझ कम होगा। अब क्या होगा, शिक्षक बनना कठिन हो जाएगा। शिक्षा आसान हो गई है लेकिन शिक्षक बनना कठिन हो गया है। और थर्ड चीज़ है, अब क्या होगा, एमफिल भी बंद होगा। ये जैसे जो एमए के स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे कि एमए के बाद पीएचडी करने के लिए एमफिल बहुत ज़्यादा जरूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप बिना एमफिल के पीएचडी कर सकेंगे। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, वो कितने साल बाद आई, 34 साल बाद। मतलब इसके पहले कब आई थी, तो 1986। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कि 2020 के पहले जो शिक्षा नीति आई वो कब आई थी, तो 1986 में, 34 साल पहले। अब देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे 10वीं बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब 10वीं बोर्ड नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ है, एमफिल भी बंद होगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि यदि आप एमए के स्टूडेंट हैं और यदि आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो अब क्या होगा, आपको एमफिल करना नहीं होगा, आप डायरेक्ट क्या है, पीएचडी कर सकते हैं। और थर्ड क्या है कि मानव शिक्षा मंत्रालय जो है वो अब क्या होगा, अब वह होगा शिक्षा मंत्रालय होगा। तो गाइज, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं और आगे। तो देखिए, नई शिक्षा नीति में बदलाव, 10+2 की जगह अब क्या ला दिया गया है, 5+3+3+4 का पैटर्न लागू हो गया। इस पैटर्न पे क्या होगा, अब हमारी पढ़ाई होगी। मतलब पहले जब एग्जाम में, जब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकलते थे, गवर्नमेंट वैकेंसी, तो उसमें मांगता था कि 10+2, लेकिन अब वहीं पे इसको क्या तोड़ के 4 भागों में विभक्त कर दिया। 5+3+3+4 के पैटर्न पे लागू होगा। अब दूसरी चीज क्या, ये 5+3+3+4 क्या है, हम लोग आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले एक चीज समझ लीजिए, 9वीं से 12वीं तक की जो सेमेस्टर एग्जाम है वह अब क्या, 9वीं से 12वीं तक अब क्या होगा, एग्जाम क्या होगा, सेमेस्टर वाइज होगा। मतलब साल में 2 बार एग्जाम होंगे। जैसे कि आप देखे होंगे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में सेमेस्टर वाइज होते हैं एग्जाम, तो वैसे ही यहाँ पे भी अब 9वीं से ही उस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। और दूसरा, आप कोई भी विषय ले सकते हैं। मतलब कि यदि आपका स्ट्रीम मैथ से रहा हो तो आप आर्ट पढ़ सकते हैं, आर्ट से रहा हो तो मैथ पढ़ सकते हैं, बायो पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप कोई भी स्ट्रीम से रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप आगे जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आप जाके आगे पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया संशोधन किया गया है। तो ये वास्तव में बहुत ही अच्छा एक संशोधन है। चलिए, अब हम लोग क्या है, बढ़ते हैं आगे और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, अब बदलाव क्या किया गया है नई शिक्षा नीति में। तो नई शिक्षा नीति के तहत आप 5वीं के छात्रों को मातृभाषा व स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि पहले इंग्लिश मीडियम में भी क्या होता था, प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता था। मतलब जो छोटे बच्चे थे उनको भी पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता था। बट अब अभी ऐसा पूरा तरह से बंद हो जाएगा। अभी क्या है कि जो 5वीं तक की जो कक्षाओं के जो छात्र होंगे, अभी उनको सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा व स्थानीय भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय भाषा मतलब जैसे जो आंध्रा के हैं वो आंध्रा के लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जो महाराष्ट्र है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, या तो वहाँ पे हिंदी भाषा में वहाँ उनको शिक्षा दी जाएगी। बाकी विषयों पर अब क्या है कि बाकी विषय चाहे आप वह अंग्रेजी ही क्यों ना हो, अब क्या है, एक प्रकार से सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे। मतलब क्या है, इंग्लिश तो पढ़ेंगे लेकिन क्या होगा, एकदम क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इंग्लिश को ही मात्र अब क्या है, सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और अलग से इंग्लिश को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते 5वीं तक के छात्र। 5वीं के बाद ऐसा कर सकते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले सकते हैं, बट उसके पहले आपको क्या है, हिंदी में ही शिक्षा ग्रहण करनी होगी 5वीं तक। तो ये सब सारी चीज़ें में परिवर्तन किया गया है। अब देखिए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब देखिए क्या आगे क्या परिवर्तन हुआ है। 9वीं से जो 12वीं क्लास तक के जो एग्ज़ाम होते थे, पहले क्या होता था, ईयरली वाइज होते थे, साल में एक बार। बट अभी यहाँ पे क्या हुआ है, सेमेस्टर वाइज कर दिया है। मतलब कि साल में अब क्या है, 9वीं से 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम क्या है, साल में 2 बार होंगे।
जैसे कि अभी मैंने बताया इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स के और बाकी जो भी स्टैंडर्ड कोर्स हैं उनके जो साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं सेम टू सेम वहाँ पे अब फॉलो किया जाएगा, वही मेथड फॉलो किया जाएगा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए वहीं पे क्या है कि स्कूल शिक्षा विभाग 5+3+3 4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं देखिए वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी पहले साल आपको क्या है सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल आपको डिप्लोमा मिलेगा और जो तीसरा साल है तीसरे साल में आपको क्या है डिग्री मिलेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया संशोधन किया गया है। जाहिर सी बात है 34 साल बाद परिवर्तन किया गया है तो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। अब देखिए जो आपका अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यह है स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। कोई भी स्टूडेंट्स अब कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। यदि कोई आर्ट का है तो मैथ पढ़ सकता है और यदि आर्ट का है तो कोई भी बायोलॉजी पढ़ सकता है। मतलब कि यहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया है। जो जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसके अलावा भी आप चीज़ों को उसके अलावा भी आप क्या है चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे संशोधन किया गया है। अब देखिए अब क्या हुआ है कि कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी है यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। कक्षा 6 से ही आपको क्या है कंप्यूटर कोडिंग का नॉलेज क्या है आपको दिया जाने लगेगा। यहाँ पे मतलब क्या है कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ से दिया जाने लगेगा 6वीं क्लास से ही। और यदि कोई स्टूडेंट्स कारपेंट्री, पेंटिंग, ड्राइंग में इन सब में अभिरुचि रखते हैं तो इनके लिए क्या किया जाएगा, इनको विशिष्ट स्थानों पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि उनका क्या है हुनर क्या है विकसित हो सके। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा यहाँ पे संशोधन किया गया है। अब देखिए अब जो स्टूडेंट्स एमए के स्टूडेंट्स हैं अब उनको एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल बंद हो गया है, आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। बिना एमफिल किए आप क्या है पीएचडी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने आपको चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। तो अब देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों में कुछ परिवर्तन किया गया। जैसे देखिए स्कूलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में अब क्या है संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे हम लोगों ने कई देखा होगा, कई हम लोग की क्या है जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति वो धीरे धीरे क्या है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि अब हर एक शिक्षण संस्थानों में संस्कृत को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छे जो प्रावधान को लाया जाएगा। अब हर कॉलेज में संगीत कला को पढ़ाया जाएगा, संगीत कला साहित्य पढ़ाया जाएगा। तो ये अच्छा संशोधन है कि अब हर एक कॉलेज में संगीत कला साहित्य का भी कोर्स वहाँ पे कराया जाएगा। अब स्कूलों व शिक्षा अब स्कूलों तथा कॉलेज में क्या होगा अब निश्चित इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। मतलब है कि सरकार एक गाइडलाइन के थ्रू एक निश्चित फीस तय करेगी, उससे ज़्यादा आप क्या है फीस को नहीं ले सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उनके खिलाफ क्या है कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो ये एक अच्छा संशोधन यहाँ पे साबित होता है। तो गाइज़ यहाँ से हम लोग का क्या है वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइज जो लोग भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना चैनल और उसके बाजू में बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और गाइज कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा और ये भी बताना कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो किस विषय में चाहिए तो वो भी बताना। और ये सब सारी चीज़ें आप अपने क्या है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, फिर मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।